भारत के लिए पहली बार अपनों से ही बगावत कर बैठा यूरोप अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर ठुकरा दिया सुपर पावर का फरमान। रूसी तेल पर भारत को घेरने की वॉशिंगटन की साजिश हुई फेल। 27 देशों ने एक सुर में कहा, हमें अमेरिका नहीं, भारत चाहिए। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में एफटीए की डीलिंग और उधर दावोस में अमेरिकी मंत्री ने कबूली अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक हार। ट्रंप के खास सिपा सलाहकार ने यूरोप को बताया, दगाबाज भारत के बाजार के लालच में पश्चिमी गुट में पड़ गई अब तक की सबसे बड़ी दरार। जिस 25% टैरिफ से भारत को डरा रहा था अमेरिका, अब उसी को हटाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा व्हाइट हाउस। नई दिल्ली का जलवा देख दुनिया हैरान। जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि अमेरिका और यूरोप मिलकर भारत की घेराबंदी करेंगे, ठीक उसी वक्त जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर एक ऐसा पासा पलटा है जिसने वॉशिंगटन के वॉर रूम में मातम पसार दिया है। यह खबर किसी सामान्य व्यापारिक समझौते की नहीं है, बल्कि यह उस महाविद्रोह की कहानी है जो भारत की ताकत के दम पर यूरोप ने अमेरिका के खिलाफ कर दिया है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका का नवनिर्वाचित ट्रंप प्रशासन, जो अपनी मनमानी के लिए जाना जाता है, वह भारत पर प्रतिबंधों और टैरिफ का कोड़ा बरसाने का आदेश देता है, और दूसरी तरफ उसका सबसे पुराना, सबसे वफादार साथी यूरोप बीच में खड़ा हो जाता है और कहता है, खबरदार, अगर भारत को हाथ भी लगाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मंजर 2026 के नए भारत की उस हैसियत को बयां करता है जहां दुनिया के दो सबसे ताकतवर पश्चिमी गुट आपस में ही भिड़ गए हैं, सिर्फ और सिर्फ भारत का साथ पाने के लिए। आखिर बंद कमरों में ऐसा क्या हुआ कि यूरोप ने अमेरिका के ज्वाइंट एक्शन के प्रस्ताव को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया? अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने दावोस में अपनी भड़ास निकालते हुए वो कौन सा सच उगल दिया जिसे छिपाने की कोशिश व्हाइट हाउस महीनों से कर रहा था? क्या वाकई भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए यूरोप ने अमेरिका से सीधी दुश्मनी मोल ले ली है? और वो 25% टैरिफ का काला सच क्या है जिसे लगाकर अमेरिका भारत की अर्थव्यवस्था को कुचलना चाहता था, लेकिन अब खुद उसे हटाने की बात कर रहा है? इस वीडियो में हम उस इकोनॉमिक वॉर की परतें खोलेंगे जिसमें भारत बिना लड़े ही विजेता बनकर उभरा है। कहानी की शुरुआत होती है स्विट्जरलैंड के दावोस शहर से, जहां दुनिया के अमीर और ताकतवर लोग जमा थे। लेकिन असली धमाका वहां नहीं, बल्कि वहां दिए गए एक इंटरव्यू में हुआ। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने पॉलिटिको को दिए एक इंटरव्यू में अपनी खींच, अपना गुस्सा और अपनी लाचारी दुनिया के सामने रख दी। उन्होंने जो कहा वो भारत के हर नागरिक के लिए किसी मेडल से कम नहीं है। बेसेंट ने साफ शब्दों में कबूला कि अमेरिका चाहता था कि यूरोप भी उसके साथ मिलकर भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। उनका प्लान था कि भारत जो रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, उस पर अमेरिका और यूरोप मिलकर एक जॉइंट टैरिफ लगाएं ताकि भारत की कमर टूट जाए। लेकिन, और यहां आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, यूरोप ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। स्कॉट बेसेंट के शब्दों में जो कड़वाहट थी वो महसूस करने लायक थी। उन्होंने अपने ही यूरोपीय सहयोगियों को शोपोनी तक कह डाला। उन्होंने कहा, हमारे यूरोपीय दोस्तों ने भारत के खिलाफ टैरिफ लगाने से मना कर दिया क्योंकि वो भारत के साथ एक बड़ा व्यापार समझौता एफटीए करना चाहते थे। जरा इस लाइन के मायने समझिए। इसका मतलब है कि यूरोप ने अमेरिका की दोस्ती को दांव पर लगा दिया, लेकिन भारत के साथ बन रहे रिश्तों में खटास नहीं आने दी। अमेरिका, जो खुद को दुनिया का चौधरी समझता है, उसे यह बात हजम नहीं हो रही कि उसकी बात को अनसुना करके यूरोप ने भारत के हितों की रक्षा की। यह अमेरिका के मुंह पर एक ऐसा तमाचा है जिसकी गूंज बरसों तक सुनाई देगी। बेसेंट का यह बयान साबित करता है कि भारत को झुकाने के लिए अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन मोदी सरकार की कूटनीति और भारत के विशाल बाजार की ताकत के आगे अमेरिका का हर दांव फेल हो गया। अब सवाल उठता है कि आखिर यूरोप इतना मेहरबान क्यों है? क्या यह सिर्फ दोस्ती है? नहीं, यह व्यापारिक मजबूरी और सुनहरा अवसर है। इस वक्त यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत में मौजूद हैं। वो यहाँ गणतंत्र दिवस की परेड देखने नहीं, बल्कि भारत और यूरोप के बीच उस ऐतिहासिक एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल करने आई हैं, जो दोनों की किस्मत बदल देगा। यूरोप की अर्थव्यवस्था मंदी की मार झेल रही है। चीन से उनका मोह भंग हो चुका है और अमेरिका अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति में व्यस्त है। ऐसे में यूरोप के पास अपनी डूबती नया को बचाने का एकमात्र सहारा भारत है। यूरोप के 27 देश ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उन्होंने अमेरिका के दबाव में आकर भारत पर रूसी तेल के लिए टैरिफ लगाया तो भारत एफटीए की फाइल बंद करके कूड़ेदान में डाल देगा और यह नुकसान यूरोप बर्दाश्त नहीं कर सकता।
इसीलिए जब वॉशिंगटन से फोन आया कि चलो भारत को घेरते हैं, तो ब्रुसेल्स, यूरोपीय संघ का मुख्यालय, ने फोन काट दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि तेल रूस का हो या कहीं और का, हमें भारत के साथ धंधा करना है। ये भारत की मार्केट पावर का कमाल है। आज भारत की स्थिति ऐसी है कि दुनिया की महाशक्तियां हमारे लिए आपस में लड़ रही हैं। अमेरिका चाहता है भारत उसका हो जाए, यूरोप चाहता है भारत उसका हो जाए, और इस रस्साकशी में जीत सिर्फ और सिर्फ भारत की हो रही है। उर्सुला वॉन डेर लेयन का भारत आना और उसी वक्त अमेरिकी मंत्री का रोना धोना, ये संयोग नहीं है, ये भारत की बढ़ती हुई धमक का प्रमाण है। इस पूरे मामले में अमेरिका का पाखंड और दोहरा चरित्र भी खुलकर सामने आ गया है। स्कॉट बेसेंट ने अपने इंटरव्यू में यूरोप पर एक बहुत गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह मूर्खता की पराकाष्ठा है। उनका कहना था कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है, उसे अपनी रिफाइनरियों में पेट्रोल डीजल बनाता है और फिर वही तेल यूरोप को बेच देता है। यानी एक तरफ यूरोप यूक्रेन युद्ध में रूस का विरोध कर रहा है और दूसरी तरफ वही यूरोप भारत के जरिए रूस का तेल खरीदकर पुतिन को फंडिंग कर रहा है। बेसेंट ने कहा, अनुमान लगाइए कि वो रिफाइंड उत्पाद कौन खरीद रहा था? वो यूरोप के लोग ही थे। अमेरिका की दिक्कत ये नहीं है कि भारत तेल खरीद रहा है, अमेरिका की दिक्कत ये है कि भारत उसकी दादागिरी नहीं मान रहा। अमेरिका ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, जिसे पेनल्टी कहा गया। यह टैरिफ इसलिए लगाया गया क्योंकि भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों को मानने से इनकार कर दिया था। कुल मिलाकर अमेरिका ने भारत पर 50% तक का बोझ डाल रखा था। लेकिन नतीजा क्या निकला? क्या भारत रुका? नहीं। क्या भारत ने तेल खरीदना बंद किया? बिल्कुल नहीं। उल्टा भारत ने यूरोप को इतना तेल बेचा कि यूरोप अब भारत पर निर्भर हो गया है। अमेरिका यह देख देख कर जल रहा है कि उसका बनाया हुआ चक्रव्यूह कैसे भारत ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। यूरोप का भारत के पक्ष में खड़ा होना अमेरिका के लिए इसलिए भी शर्मनाक है क्योंकि यह नाटो के भीतर की दरार को दिखाता है। भारत ने बिना गोली चलाए अमेरिका और यूरोप के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे लांघना अब ट्रंप के लिए भी मुश्किल हो रहा है। अब आते हैं उस खबर पर जो आपको अमेरिकी सरकार की लाचारी दिखाएगी। कल तक जो अमेरिका भारत पर 25% और 50% टैरिफ लगाकर आंखें दिखा रहा था, अब वही अमेरिका यू टर्न लेने की तैयारी कर रहा है। स्कॉट बेसेंट ने इसी इंटरव्यू में संकेत दिया कि भारत पर लगा यह 25% का जुर्माना हटाया जा सकता है। क्यों? क्या उनका दिल पसीज गया? नहीं, बल्कि उन्हें अपनी हार दिख गई। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि अब रूसी तेल के दाम गिर रहे हैं और स्थिति बदल रही है, इसीलिए इसे हटाया जा सकता है। लेकिन सच ये है कि यह अंगूर खट्टे हैं वाली बात है। अमेरिका को समझ आ गया है कि उसके टैरिफ लगाने से भारत को घंटा फर्क नहीं पड़ा। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को 7 से 8% की रफ्तार से दौड़ाए रखा। उल्टा अमेरिका को यह डर सताने लगा है कि अगर उसने यह टैरिफ जारी रखा तो भारत पूरी तरह से यूरोप के पाले में चला जाएगा और अमेरिकी कंपनियां मुंह ताकती रह जाएंगी। FTA साइन होने वाला है। ऐसे में अमेरिका डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिका की फितरत देखिए, एक तरफ टैरिफ हटाने की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ एक और विधेयक बिल का प्रस्ताव रखा है जिसमें रूसी तेल की रीसेल पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दी गई है। ये अमेरिका की बौखलाहट है। वो कंफ्यूज है। उसे समझ नहीं आ रहा कि भारत को मनाएं या डराएं, क्योंकि डराने का फॉर्मूला फेल हो चुका है और मनाने के लिए अब यूरोप लाइन में सबसे आगे खड़ा है। अमेरिका की यह हॉट एंड कोल्ड रणनीति बता रही है कि सुपर पावर अब नर्वस हो चुका है। दोस्तों, यह पूरी घटना 2026 के बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर की जीती जागती तस्वीर है। 2025 तक हम सुनते थे कि दुनिया अमेरिका के इशारों पर चलती है, लेकिन 2026 की शुरुआत ने बता दिया है कि दुनिया अब भारत के बाजार के इशारों पर चलती है। यूरोप का अमेरिका से भिड़ना कोई छोटी बात नहीं है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने पश्चिमी गठबंधन में सबसे बड़ी सेंध है और इस सेंध की वजह है भारत का उदय। स्कॉट बेसेंट का बयान इतिहास में दर्ज किया जाएगा। यह बयान गवाही देगा कि कैसे एक विकासशील देश ने अपनी शर्तों पर दुनिया को झुकने पर मजबूर कर दिया। भारत ने साबित कर दिया है कि आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र विदेश नीति सिर्फ नारे नहीं हैं, बल्कि यह वो हथियार हैं जिनसे बड़ी से बड़ी महाशक्ति को हराया जा सकता है। आज यूरोप भारत के लिए अमेरिका से लड़ रहा है, कल को हो सकता है अमेरिका भारत के लिए किसी और से लड़े, क्योंकि जिसके पास बाजार है, जिसके पास युवा शक्ति है और जिसके पास मजबूत नेतृत्व है, दुनिया उसी के कदमों में झुकती है। तो गणतंत्र दिवस पर यूरोप के नेताओं का भारत आना और FTA को आगे बढ़ाना अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा है। भारत ने डिवाइड एंड रूल की नीति जो कभी अंग्रेजों ने हम पर चलाई थी,
आज उसी कूटनीति से पश्चिम को मात दे दी है। अमेरिका अलग थलग पड़ गया है और भारत यूरोप का गठजोड़ एक नई आर्थिक ताकत बनकर उभर रहा है। यह जीत भारत के हर उस नागरिक की जीत है जिसने अपने देश पर भरोसा रखा। यह जीत उस नीति की है जिसने कहा था नेशन फर्स्ट। आज अमेरिका का वित्त मंत्री अगर यह कह रहा है कि उसके दोस्त दगाबाज निकले, तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे लिए दुनिया के समीकरण बदल रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप प्रशासन अपनी इस बेइज्जती का बदला कैसे लेता है। क्या वो टैरिफ हटाकर भारत को मनाएगा या 500% का नया टैरिफ लगाकर खुद को और अलग थलग कर लेगा? आपका क्या मानना है? क्या भारत को यूरोप के साथ FTA साइन करके अमेरिका को और जलाना चाहिए? और क्या अमेरिका की धमकियों से अब भारत को कोई फर्क पड़ता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद के साथ पूरी ताकत से लिखें।